अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक शॉर्ट वीडियो में हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है वाउचर से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने ये बात की है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऑटोमाइज चलती हैं। जो हमारे पास कलेक्शन आ रहा है, हमारी जो भी एक्सपेंस की एंट्री है, या फिर बैंक हम अपना कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो तमाम कि पीछे एक एक वाउचर सिस्टम मतलब चल रहा होता है। ठीक है ना। तो वाउचर की टाइप्स होती हैं, पेमेंट वाउचर है, रिसीव वाउचर है, या फिर हमारा जनरल वाउचर है, बैंक वाउचर है। तो जितने भी वाउचर्स बन रहे हैं वो सारे हम यहाँ फाइनेंस मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ वाउचर्स में हमारे पास लिस्ट होते हैं, जिनको हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्टिव वाउचर मौजूद है इस वक्त। इनको हम सॉर्ट कर सकते हैं डेट पे, वाउचर नंबर पे, या हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये वाउचर्स हमें अगर ख़ुद कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई हमें पेमेंट करनी है जो ऑटोमाइज तरीके से नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ से आके वाउचर्स क्रिएट कर देंगे। तो अभी वाउचर क्रिएट करना मैं नहीं समझा रहा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो वाउचर हम क्रिएट कर चुके हैं। अच्छा, समटाइम कन्फ्यूजन ये हो रही है यूज़र्स को कि जो वाउचर क्रिएट हो चुके हैं, लाइक उन्होंने जब कोई एक्सपेंस की एंट्री ऐड की थी, तो वो एक्सपेंस की एंट्री यहाँ आ गई। हमारी जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हमारे पास दो एंट्रीज आती हैं। यानी इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे पास अकाउंट सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। अकाउंटिंग में एक सिस्टम होता है डबल एंट्री, यानी आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो हमेशा दो एंट्रीज आएंगी। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि हम मोबाइल परचेज़ करते हैं किसी शॉप पे जाके। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे वो 10,000 रुपये का मोबाइल था। तो हमने 10,000 रुपये में मोबाइल ख़रीदा, वो मोबाइल हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है वहाँ यहाँ दो रिकॉर्ड, दो ट्रांजेक्शन्स आई हमारे पास। एक ट्रांजेक्शन आई लेकिन दो रिकॉर्ड थे उसके अंदर। वो इस तरह होंगे कि 10,000 रुपये हमारे पास से कम हो गए, 10,000 रुपये मेरे कैश में से क्रेडिट हो गया, वो कम हो गया, और मेरा एसेट बढ़ गया। बहुत छोटी एग्जांपल है, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने टूटे फूटे तरीके से। मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दो एंट्रीज आई मेरे पास, यानी मेरा एसेट डेबिट हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना, और मेरा कैश क्रेडिट हो गया। तो इसी फॉर्मूले के तहत यहाँ पे जब हम कोई एंट्री करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कोई सैलरी दे रहा हूँ स्टाफ को, तो क्या होगा, मैं अपने कैश में से दे रहा हूँ तो मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा, और मेरा सैलरी चूँकि वो एक्सपेंस में काउंट होती है तो वो डेबिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी अब तक कितना हमने एक्सपेंस किया पर्टिकुलर किसी एक हेड में, या हम मल्टीपल हेड में भी चेक कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार इस सिस्टम में मौजूद है। तो अगर कोई ऐसी एंट्री आप कर देते हैं और वो आपको अपनी रिवर्ट करनी हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कैंसिल का, एक्चुअली डिलीट। ये डिलीट क्या करेगा, आपके उस वाउचर को ख़त्म कर देगा। अगर मैंने कोई एंट्री की हुई है किसी एक्सपेंस की, अगर मैं यहाँ से कोई एक्सपेंस की एंट्री ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं 1,000 रुपये का अमाउंट मैं कह देता हूँ कि सैलरी एक्सपेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं अपने कैश में से दे रहा हूँ, और कैश इन हैंड में से, और डेमो स्कूल सैलरी पेड, ठीक है। ये मैंने एक एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो एक मेरा वाउचर क्रिएट हो गया। मैं वाउचर्स के अंदर जाकर चेक करूँगा तो यहाँ देखें मेरा यहाँ पे सैलरी अकाउंट जो था वो डेबिट हो गया, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, और मेरा कैश जो था वो क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो ये आसान एग्जांपल है। ये वाउचर नंबर एक ही है लेकिन दो रो आ गई इसकी। ये देखें जेवी बना, जनरल वाउचर बना, तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे दो एंट्रीज आ गई। अब मुझे ये एंट्री नहीं चाहिए, गलती से हो गई थी। तो कोई भी वाउचर हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा डिलीट का। आप जब डिलीट करेंगे तो आपकी जो एंट्रीज थी वो रिवर्ट हो जाएंगी। आप देखें वो एंट्री यहाँ पे गायब हो गई, जो वाउचर अभी बना हमारे पास वो चला गया। तो ये तरीकाकार है। आप अगर कोई वाउचर मैनुअल तरीके से ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से आके किसी को आपने पेमेंट दी है, कोई जो सिस्टम है ऑटोमेटिक पेमेंट का हमारा सिस्टम है, जैसे फ़ी कलेक्शन या फिर सैलरी या एक्सपेंस या फिर बैंक डिपॉजिट, अगर उससे हट कर कोई वाउचर हम बना रहे हैं वो भी इसी तरीके से हम रिमूव करेंगे, या फिर हम जो ऑटोमेटिक तरीके से हमारे वाउचर्स बने हैं उनको भी इसी तरीके से। मिसाल के तौर पे स्टाफ ने गलती से दो दफ़ा एक्सपेंस एंट्री कर दिया, ठीक है ना, या हमने बैंक डिपॉजिट अमाउंट करवाई थी और दो दफ़ा एंट्री उसकी हमने ऐड कर दी, तो फिर ज़ाहिर है आपका अमाउंट ज़्यादा शो होगा, वो वाउचर आपके। एक और चीज़ होती है, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका हमेशा देखिए जितना अमाउंट आपका डेबिट हुआ उतना ही आपका क्रेडिट होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए।
तो जब आप ऑटोमाइज तरीके से कर रहे होते हैं तो हमेशा वो बराबर ही रहता है, लेकिन जब आप कोई खुद से भी एंट्री करने जाएंगे तो भी डबल एंट्री सिस्टम है, तो सिस्टम आपको एक सिस्टमेटिक लेवल पे रखिएगा ताकि आप मिस्टेक ना करें। और आप कोई सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह के लिए, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा जिसमें हम वाउचर कैसे खुद क्रिएट करेंगे। कोई अमाउंट हमारे पास आ रही है या फिर उससे हटकर हम किसी को अमाउंट दे रहे हैं, हमारे पास मल्टी बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं जिनमें ट्रांजेक्शन हमारी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें यूज़र्स की तरफ से मुझे नोटिस हुआ कि वाउचर डिलीट और उसके मेकेनिज़्म को समझने में। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है मज़ीद इस बारे में, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं सपोर्ट सेल पे, इस वीडियो में कमेंट के ज़रिए, जो आपको वे बेस्ट लगे। हमारे पास मल्टीपल वेज़ हैं आपके पास हम तक पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आजकल मौसम ख़राब है, मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर थी तो एक वीडियो बना दी मैंने।